fact that I'm able to stand here today in front of all of you, that to me is the India story. Every day is different from the next. 14 साल की एज में स्कूल छोड़ देना और 40 के पहले बिलियनियर बन जाना। एक ऐसा बिलियनियर जिसने स्टॉक ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया देश में। निखिल कामत की इसी अनकन्वेंशनल येट इंस्पायरिंग सी स्टोरी को आज कवर करेंगे और इसी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स से वीडियो को कंक्लूड करेंगे, तो बने रहिए टिल द एंड। कर्नाटका की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला निखिल स्टार्टिंग से ही एक रिबेलियस चाइल्ड था। कन्वेंशनल चीजों को क्वेश्चन करने की आदत सी थी और इसी के चलते जो हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है उसको भी क्वेश्चन किया। पर्टिकुलरली जो रोट लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सिस्टम में एंड लॉजिकल थिंकिंग पे ज्यादा फोकस नहीं है, वो सारी चीजें निखिल ने क्वेश्चन की और यही सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर्स एक बहुत बड़ा रीजन बने निखिल कामत के स्कूल से ड्रॉप आउट होने का 10th स्टैंडर्ड के अराउंड। लेकिन इन्हीं चीजों के कॉन्ट्ररी ही निखिल कामत वाज ऑलवेज गुड एट मैथ्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अब स्कूल से तो ड्रॉप आउट हो गए लेकिन लाइफ में कुछ तो करना था ही, तो बाय द एज ऑफ 17 एक कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट की। जॉब के साथ साथ ही स्टॉक ट्रेडिंग को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया निखिल ने और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि एक कॉल सेंटर की जॉब बहुत हाई पेइंग जॉब तो होती नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए निकाला जाता था। खुद ने तो इन्वेस्ट किया ही स्टॉक मार्केट में, लेकिन अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने कलीग्स और अपने फैमिली मेंबर्स, उनको भी इंस्पायर करना शुरू किया इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। एडवाइसेस देना स्टार्ट करी, उनके फंड्स को इवन मैनेज तक करना स्टार्ट किया और यही सब करते करते निखिल कामत का स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। इसी एक्सपीरियंस ने निखिल को एक नया रास्ता दिखाया और इसी रास्ते पर निखिल और उनके ब्रदर नितिन कामत दोनों चल पड़ते हैं जब 2010 में उन्होंने कामत एंटरप्राइजेस की शुरुआत करी, जो आगे जाकर ज़ेरोधा बनता है। सोच स्टार्टिंग से ही क्लियर थी कि इंडिया में ऑलरेडी स्टॉक ट्रेडिंग को लेके अवेयरनेस बहुत कम है एंड मार्केट में जितनी भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो एक कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो यही सारे हर्डल्स को दूर करते हुए उन्होंने मार्केट पे एंट्री ली और ज़ेरोधा बना। अगर आप ज़ेरोधा वर्ड को ब्रेक डाउन करते हो, जीरो प्लस रोधा, जीरो का मतलब हमें पता है कि जीरो होता है, रोधा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है बैरियर। अगर हम इसको कनेक्ट करके बोलें तो दैट मींस जीरो बैरियर। और इसी को अगर स्टॉक ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझे, मतलब जीरो हर्डल्स। तो कंपनी के नेम से लेकर कंपनी की सोच में एक चीज तो क्लियर थी कि कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ मार्केट में आगे बढ़ना है एंड और ये जो पूरी स्टॉक ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें हैं इनको पूरी तरह डेमोक्रेटाइज करना है मार्केट। और यही रिवोल्यूशनरी सोच की वजह से ज़ेरोधा ग्रो करते करते इंडिया के वन ऑफ द टॉप स्टॉक ब्रोकर्स में शामिल हो गया। कंपनी ने हर टाइप के कंज्यूमर को केटर करने की कोशिश करी, एक अपना खुद का पूरा ज़ेरोधा यूनिवर्स तक बना दिया जिसमें हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर अवेलेबल है। और आज हम जो पूरी कंट्री वाइड देखते हैं कि स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इतना ईजी हो गया है, उसका वन ऑफ द प्राइम रीजंस यही है कि जो ज़ेरोधा ने मार्केट में पेनिट्रेट किया, जो पूरा डेमोक्रेटाइज किया इस पूरे सिनेरियो को, वही एक रीजन है कि आज ये चीज इतनी इजीली हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। एक कॉमन इन्वेस्टर को तो केटर किया ही, लेकिन कंट्री के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, निखिल कामत ने एक ट्रू बीकन नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया जो कि डेडिकेटेडली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को केटर करता है, उनके फंड्स मैनेज करने का काम करता है। अब ज़ेरोधा तो ग्रो कर ही रहा था, लेकिन निखिल कामत का जो विजन था वो उससे बहुत ज्यादा ब्रॉड था। स्टार्टअप्स को फंड करना, फिलांथ्रोपी करना और बहुत सारी स्टार्टअप रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करना यूथ में, यही सारा ब्रॉड विजन एंड ज़ेरोधा की कंटिन्यूअस ग्रोथ की वजह से निखिल कामत फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स की जो लिस्ट होती है उसमें तक शामिल हुए 2023 में। और 2024 के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उनकी नेटवर्थ का डेटा अवेलेबल है वो थी लास्ट ईयर अराउंड 3.1 बिलियन के आसपास। अगर एक एंटरप्रेन्योर इतना फेमस हो जाए कि उसकी पॉडकास्ट में देश का प्राइम मिनिस्टर तक आ जाए, दैट मीन्स कुछ तो अचीव किया होगा उसने। तो ग्रोथ तो बहुत हुई है निखिल कामत की भी, जहां से उसने स्टार्ट किया था, और उसकी कंपनी की भी। अब देश का अगर कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर कोई अगर बिलियनियर बन रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे। सेम निखिल कामत के साथ भी हुआ। 2021 के अराउंड एक ऑनलाइन चैरिटी चेस मैच हो रहा था जिसमें निखिल कामत और ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद खेल रहे थे। अब इस मैच के एंड में तो निखिल कामत कम्स आउट एज अ विनर, लेकिन पता ये चलता है कि उन्होंने वो मैच समहाउ किसी असिस्टेंस के थ्रू जीता था और वहीं से क्रिटिसिज्म शुरू होता है लोगों का। अल्टीमेटली निखिल कामत को अपोलोजाइज भी करना पड़ा इस चीज के लिए। फिर 2024 में निखिल कामत पर एक और क्रिटिसिज्म होता है पब्लिक, जब वो अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जनरली वो यही एडवाइस देते थे कि प्रॉपर्टी रेंट करना इज अ बेटर ऑप्शन देन परचेजिंग द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। लेकिन लोगों ने उनका हिपोक्रेटिक नेचर पॉइंट आउट कर दिया जब उन्होंने अपने खुद के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जैसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस लगना, स्टार्टअप्स एंड आईपीओस को लेकर रिमार्क्स पास करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
लेकिन कीपिंग ऑल दिस असाइड, निखिल कामत की जर्नी से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिलती हैं। पहला, स्कूलिंग एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल और ब्राइट फ्यूचर के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बिना भी अनकन्वेंशनल अप्रोचेस के थ्रू भी सक्सेसफुल बना जा सकता है अगर आपकी सोच प्रोग्रेसिव है एंड दिशा सही है। ज़ेरोदा की सक्सेस पर ही कहानी रुकी नहीं, इनफैक्ट विजन और ब्रॉड होता गया। और यहीं से हमें दूसरा लेसन मिलता है, वो ये है जब आप बहुत ही रीजनेबल टाइम में एक सक्सेस अचीव कर लेते हैं या उससे कम टाइम में, तो कभी भी अपने आप को लिमिट मत करिए, क्योंकि आपके लिए स्काई इज द लिमिट। एंड फाइनली, जब एक एंटरप्रेन्योर मार्केट में एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच के साथ आता है या रिवोल्यूशनरी सोच के साथ आता है, कंज्यूमर का भला करने के लिए होती है, तो उसका रिजल्ट कंज्यूमर का भला तो होता ही है, लेकिन साथ में उस एंटरप्रेन्योर का भी बहुत बड़ा नाम होता है, जो कि हमें सामने दिख ही रहा है। इसके अलावा और आपको कौन कौन सी ऐसी लर्निंग्स लगती हैं जो हमें इस पूरी स्टोरी से सीखनी चाहिए और हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।